Good morning, student. Today we are going to start new chapter employment and unemployment. ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत वेल नोन चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये टॉपिक, इसके डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग पिछले क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसी क्लास में हम पढ़ते चले आ रहे हैं, पिछले का मतलब हम 9th में भी पढ़ेगा, उसके पहले 7th 6th में भी पढ़े थे, फिर 10th में भी पढ़ेगा और इसको और यहाँ तक। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में बस छोटी छोटी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कहां से, चैप्टर का नाम आप सबको पता है क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ वर्क फोर्स, एक्चुअली हमारी कंट्री में कितनी वर्क फोर्स अवेलेबल है और किस तरह से अवेलेबल है, उसके सारे डाटा देखेंगे, उसमें सिस्टम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारी कंट्री में किस लेवल पर है, कितने पीपुल्स यानी एम्प्लॉयड है, कितने पीपल अनएम्प्लॉयड है, तो उसका रेशियो क्या है। फिर हम देखेंगे इस चैप्टर में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, जो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन है यानी प्रोडक्टिव वर्क में पार्टिसिपेशन है, कितना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोग का पार्टिसिपेशन अभी इंश्योर नहीं हो पा रहा, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग दूसरों के अंडर में वर्क कर रहे हैं। वो हायर वर्कर का मतलब क्या है, वो कैजुअल भी हो सकते हैं और वो परमानेंट भी वर्कर हो सकते हैं, सबकी कैटेगरी को अलग अलग इसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कितना है, सेकेंडरी सेक्टर कितना है, टर्शियरी सेक्टर कितना है, या ये सारे चीजों को हम इस चैप्टर में देखते हुए चलेंगे। फिर हम भी क्या देखेंगे, जॉबलेस ग्रोथ, कि बहुत सारी यानी कंट्री की, हमारी कंट्री एक उसी कैटेगरी में आती है कि ग्रोथ तो होती चली जा रही है लेकिन जॉब का क्रिएशन उस लेवल पर नहीं हो रहा जिस लेवल पर हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी बहुत ज्यादा है लेकिन जो एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है। तो वो जॉब जो ग्रोथ हो रही है, हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी 6% हो गई, 7% हो गई, 8% हो गई, लेकिन उस रेशियो में जो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। फिर क्या देखेंगे, कैजुअलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशनल ऑफ वर्क फोर्स, कि कैजुअलाइजेशन कितना है, कि हमारे वर्क फोर्स है लेकिन वो कैजुअल वर्कर के रूप में जाता है, उसको किसी भी तरह से हमें ऐसा नहीं मिलता कि वो बहुत ज्यादा ऐसे वर्क में इंगेज हो जहां पर उसको एक गुड सैलरी मिले, उसको एक परमानेंट सिक्योरिटी मिले जॉब की। तो ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती रहती है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। तो इस प्रॉब्लम के साथ में हम क्या देखेंगे कि ये किस तरह से हम इस ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमने देख लिया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारे सामने क्या आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, वेल नोन वर्ड। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, इसकी एक ऐसी डिफिनेशन जो हम लोग हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं और देखते भी चले आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयड को तो हमारे माइंड सेट में ही आ जाता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास जॉब ना हो, लेकिन अगर वो सिस्टमैटिक वर्ड में अरेंज करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेस रेट एंड आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क। ऐसे पर्सन जो जॉब करना चाह रहे हैं और जो आज का बेस रेट अवेलेबल है उसी में करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब की एबिलिटी नहीं हो पा रही, ऐसे ही पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या समझते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्कर्स कौन होते हैं। तो वर्कर्स हम लोग देखते हैं कि कौन वर्कर्स होते हैं। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज्ड इन
सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ऐसे पर्सन जो किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, ऐसे पर्सन को ही वर्कर कहा जाता है। और इसको आप देखोगे कि वर्कर्स को अगर हम लोग दूसरी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करें कि इट इंगेज इन प्रोडक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, रेंडरिंग हिज सर्विसेज। तो एक हम वर्कर्स को देख लेते हैं कौन होता है एक्चुअल में। वर्कर कौन होता है? जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में इंगेज है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा, माइनिंग एरिया में इंगेज है, माइनिंग एक्टिविटी जो कि क्रिएशन ऑफ मनी को क्रिएट कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहे। फिर हम देखते हैं कि ये ऐसे भी लोग होते हैं जो तमाम तरह की इंडस्ट्री में इंगेज हैं और वहां किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन अदर गुड में कर रहे हैं। ऐसे पर्संस को ही हम लोग किस कैटेगरी में लेकर के आते हैं? वर्कर्स की कैटेगरी में लेके आते हैं। और जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं वही अनएम्प्लॉयड पीपुल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप देखोगे जो वर्कर होते हैं वो एम्प्लॉयड पीपुल होते हैं, और जो वर्कर नहीं होते मतलब जिनके पास किसी भी तरह से जॉब अवेलेबल नहीं होता या किसी तरह से प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज नहीं होते, ऐसे लोगों को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड पीपुल। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्कर्स कितने कैटेगरी के वर्कर्स हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो वर्कर्स लेते हैं तो हमारे पास ये कितने कैटेगरी के होते हैं? 2। एक वर्कर है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन कौन से होते हैं? वर्कर्स हु आर इंगेज इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन। जैसे एक एग्जांपल आप ले लोगे कि एक फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म, अपने खुद के खेत में काम कर रहा। अगर अपने खुद के खेत में काम कर रहा तो वो क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि वो किसी के अंडर में वर्क नहीं कर रहा। ऐसे एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन हिज ओन फैक्ट्री, जो लोगों के पास फैक्ट्रियां हैं वो उसमें ही जॉब कर रहे हैं। या डॉक्टर जो होता है वो अपने क्या कर रहा है? अपनी खुद की डिस्पेंसरी खोलकर बैठा हुआ है और खुद की डिस्पेंसरी में ही काम कर रहा है। ऐसे ही इंजीनियर है, उसने अपना खुद का ऑफिस बना रखा है, उसमें वर्क कर रहा। तो ऐसे पर्संस क्या आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक शॉपकीपर होता है जो खुद ओनर होता है उसका, तो वो जो शॉपकीपर है वो तो क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड है। ऐसे आप देखते हैं कि तमाम तरह के, अगर छोटे लेवल पे देखें इसको तो आपको रोड्स में ठेलियां लगाए हुए लोग, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो क्या कहते हैं तमाम वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं। ऐसे पर्सन्स को हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल होते हैं। फिर हम देखेंगे इसको कि टाइप्स ऑफ वर्कर का ही दूसरा टाइप्स क्या होता है? हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं? वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स एंड दे रेंडर्स देयर सर्विसेज टू अदर एंड एज अ रिवार्ड दे गेट वेजेस और सैलरी। तो ऐसे पर्सन्स जो दूसरों के लिए काम करते हैं, ऐसे पर्सन्स को हम लोग क्या कहते हैं? वो किस कैटेगरी में आते हैं? हायर्ड वर्कर के कैटेगरी में आते हैं। तो हायर्ड वर्कर के अगर एग्जांपल्स हम लोग देखें तो जैसे एक रहता है कि प्रूफ रीडर्स होता है वर्किंग इन द पब्लिकेशन हाउस, या टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, ऐसे डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल गवर्न बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्न कर रहे हैं उसमें काम कर रहा है। या पीपल्स हु एम्प्लॉयड इन अ रेलवे में एम्प्लॉयड है तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? हायर वर्कर की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि बहुत तमाम तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज, किसी भी तरह की सर्विसेज करते हैं, तो उसको हम लोग इसमें हायर्ड वर्कर की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हायर्ड वर्कर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले कैजुअल वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर किसको कहेंगे? दे आर द डेली वेजेस। ये कौन से हैं? इनके डेली वेजेस हो, यानी इनको डेली ही जो काम किया उसके बदले उनको डेली पैसा लेना है, यानी डे के हिसाब से वर्क करते हो। या दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस, कि एम्प्लॉयर ने उनको रखा हुआ है लेकिन उनको रेगुलर बेसिस में नहीं रखा। जब काम ज्यादातर आपको देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं ऐसे, जब तक काम है उसी समय के लिए रहते हैं। फिर दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी, उनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, उनको प्रोविडेंट फंड भी नहीं मिलता, ग्रेजुएटी भी नहीं मिलती, उनको पेंशन भी नहीं मिलती, ऐसी सारी चीजें उनको अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इनको हम लोग किस कैटेगरी में रख लेते हैं? कैजुअल वर्कर की। फिर कैजुअल वर्कर के बाद कौन है? रेगुलर वर्कर है। रेगुलर वर्कर कौन होते हैं?
कि दे आर ऑन द परमानेंट पे रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स इनको परमानेंट रखता है, इनको हमेशा मंथली सैलरी प्रोवाइड करता है। फिर इनको क्या कहा जाता है, दे आर इंटाइटल्ड टू ऑल सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट, लाइक प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुएटी भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है। फिर इनको जब छुट्टियां लेते हैं तो उसके बदले भी इनको पे मिलता है। इस तरह के लोग होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कौन से होते हैं, रेगुलर वर्कर। तो ये आप देखे थे कि इसमें ये कुछ ऐसे थे जो चैप्टर में हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, ये छोटी छोटी चीज जानने के बाद क्या करेंगे, होमवर्क कुछ करेंगे। तो होमवर्क पहला है हु इज वर्कर, दूसरा क्या है व्हाट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी, थर्ड क्या है व्हाट इज मीन्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, और लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर, जिनको आज हमने इसमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। तो यहां से हम लोग ये चैप्टर्स की स्टार्टिंग की है, तो ये मेन केवल उसका डिस्क्रिप्शन था। ओके, थैंक यू।